चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने शायद बचपन में सुनी होगी, पर जो आज भी हमें सिखाती है कि असल में ताकत होती क्या है। ये कहानी है एक चतुर खरगोश और एक घमंडी शेर की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचते हैं, क्या हमेशा ताकतवर की ही जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस कहानी के आखिर में मिलेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जंगल से, जहां अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। जरा सोचिए, एक हरा भरा घना जंगल जहां सब जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे थे। चिड़ियों का चहचहाना, हवा का चलना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जानते हैं, ये सुकून, ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जंगल में आ गया एक बहुत ही क्रूर शेर, और वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शिकार करता था। उसकी वजह से पूरा जंगल दहशत में जीने लगा। उसकी बस एक दहाड़ और पूरे जंगल की रूह कांप जाती थी। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता और जंगल की वो शांति अब एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। अब रोज रोज के इस डर ने ना जानवरों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जानवरों का समझौता। हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कोई भी जानवर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने मिलकर कोई हल नहीं निकाला तो जल्द ही जंगल में कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सबने मिलकर एक बहुत ही भारी मन से एक मुश्किल फैसला लिया। वे सब मिलकर शेर के पास गए और एक प्रस्ताव रखा कि देखो, रोज एक जानवर खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, पर बदले में तुम बाकी जंगल में शिकार नहीं करोगे। ये एक दर्दनाक समझौता था, पर उन्हें लगा कि यही एक रास्ता बचा है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब वक्त था खरगोश की चतुर चाल का। तो समझौता चल रहा था और हर दिन एक जानवर अपनी जान की कुर्बानी दे रहा था। फिर वो दिन आया जब बारी थी एक छोटे से खरगोश की, जिसे जंगल का सबसे कमजोर प्राणी माना जाता था। अब इन दोनों का आमना सामना देखने लायक था। सोचिए, एक तरफ था गुस्से से आग बबूला शेर, और दूसरी तरफ था ये छोटा सा खरगोश जो जानबूझकर देर से पहुंचा था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, और आंखों में थी चतुराई की चमक। और बस यहीं से खरगोश ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये मोड़ था शेर और उसकी परछाई का। शेर ने जब दहाड़कर पूछा कि वो देर से क्यों आया, तो खरगोश ने बड़ी होशियारी से एक कहानी बना दी। उसने कहा, महाराज, क्या बताऊं, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था और वो खुद को इस जंगल का असली राजा बता रहा था। बस ये सुनना था कि शेर का अहंकार भड़क उठा। गुस्से से पागल शेर ने खरगोश को हुक्म दिया, चलो ले चलो मुझे उस दूसरे शेर के पास। और हमारा चालाक खरगोश उसे सीधे एक गहरे कुएं के पास ले गया। यही तो उसकी योजना का केंद्र था। खरगोश ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा महाराज, आपके डर से पानी में छिप गया है। जैसे ही घमंडी शेर ने गुस्से में कुएं में झांका, उसे वहां सच में एक और शेर नजर आया। अरे, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही परछाई थी। पर अपने घमंड में चूर शेर को ये कहां समझ आना था। उसे तो लगा कि ये सच में कोई और शेर है जो उसे ललकार रहा है। बस उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, और क्रूर शेर का खेल खत्म हो गया। और इस तरह एक छोटे से खरगोश ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका था। ये थी बुद्धि की एक शानदार जीत। शेर के कुएं में कूदते ही जंगल उस जालिम राजा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। खरगोश की एक छोटी सी तरकीब ने आतंक के पूरे राज का अंत कर दिया। जैसे ये खबर जंगल में फैली, हर तरफ जश्न का माहौल बन गया। सभी जानवरों ने खरगोश की जय जयकार की। वो अब एक हीरो बन चुका था। जंगल में एक बार फिर से शांति और खुशी लौट आई थी, और ये सब उस सबसे छोटे जानवर की वजह से हुआ था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है कि नहीं? और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या असल जिंदगी में कभी ऐसा देखा गया है जब बड़ी से बड़ी ताकत के आगे एक छोटी सी अक्ल जीत गई हो? इस पर जरूर सोचिएगा।